एक बड़ी खबर फरीदाबाद से आ रही है। फरीदाबाद के सेक्टर 16 में एक अस्पताल के सीवर टैंक की सफाई करते वक्त दम घुटने से 4 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई है। सफाई कर्मचारियों के सुपरवाइजर और मृतक के भाई ने अस्पताल पर जबरन टैंक की सफाई करवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कह रहे हैं कर्मचारियों का काम टैंक की सफाई करने का नहीं था, लेकिन उनसे जबरन टैंक की सफाई कराई गई, जबकि अस्पताल में कोई भी सुरक्षा के उपकरण ही नहीं थे। इसकी वजह से टैंक के अंदर उतरे 4 सफाई कर्मियों की दम घुटने से जान चली गई। मामले को लेकर सफाई कर्मचारियों ने अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो बेहद ही दुखद खबर। एक मेरा भाई है, 3 मेरे दोस्त हैं। घटना का तो सर हमें कुछ पता ही नहीं। जो हमारा काम नहीं है वो हमारे से काम करवाया गया है, जो हमारा काम था वो हमसे काम नहीं करवाया गया। वैसे 3 लड़के जाते साइड पर, आज उन्होंने 4 लड़कों की बोली, तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करवाना होगा। हम सीवर पिट क्लीन का काम करते हैं, सीवर मैनहोल क्लीन का करते हैं, पर हम टैंक सफाई का काम नहीं करते। तो यहाँ टैंक सफाई करवाया है इन्हों से। सर हुआ ये, सर लड़के आए हमारे काम करने के लिए, इनसे सर जो जहरीली गैस का टैंक था सर, इनसे वो काम कराया और जैसे सर काम करे सर उस काम में सर इनका सर घटना घट गई है। ये सर सेफ्टी उपकरण नहीं थे सर, हॉस्पिटल का कोई भी वर्कर इनके साथ नहीं था। जो उनके साथ घटना घटी, जो 4 की सर मौत हो गई है। ये क्यूआरजी हॉस्पिटल में 4 लड़के आए थे, 2 रवि और विशाल और रोहित, जो अपना संतुष्टि एलाइट सर्विस है दिल्ली में। ये क्यूआरजी वालों ने उसको हायर किया हुआ है। यहाँ की तरफ से 4 लड़के सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए आए थे। जैसे वो उसके अंदर गए तो उस टाइम उनकी डेथ हो गई है। अभी तक ये बात सामने है, ये लोग मदनगिरी के पास के रहने वाले हैं और प्रॉपर इक्विपमेंट वगैरह इनके पास फिलहाल नहीं थे, जिसे गैस वगैरह के कारण से ये इनकी डेथ हुई। मरने वालों में एक का नाम रवि है, एक का नाम विशाल है। दिल्ली के संगम विहार के रहने वाले थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अगर इस पूरे घटनाक्रम को एक बार बारीकी से बताइए नरेंद्र, कैसे ये पूरा घटनाक्रम सामने आता है और अस्पताल कितना लीगल है, क्या नॉर्म्स फॉलो करता है, ये अस्पताल किसका है, इसका पोस्टमार्टम भी जरूरी है। अब जी, अगर हम बात करें, ये अस्पताल काफी बड़ी चेन है, क्यूआरजी मेरिंगो हॉस्पिटल, जो काफी बड़ी चेन है। और अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पर 4 जो सफाई कर्मी थे, उन्होंने सफाई के लिए जब यहाँ पर आए, उनका जो सुपरवाइजर ने बताया कि उनका काम साफ सफाई और सीवर के पिट्स वगैरह क्लीन करने का है, लेकिन इनसे जो सफाई कराई गई वो सेफ्टी टैंक की कराई गई, और जिसके कारण आपने देखा कि वहां पर सेफ्टी टैंक में जहरीली गैस होने के कारण इनकी दर्दनाक मौत होगी। हालांकि प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, उसमें इनकी शिकायत दे ली गई है और इसके बाद उनसे जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि फरीदाबाद में इस तरह की घटनाएं पहले से भी घटित होती रही है। ज्यादातर प्राइवेट संस्थानों में इस तरह के सेफ्टी उपकरण नहीं दिए जाते, और इतने बड़े अस्पताल पर ने जो इस तरह के काम कराए गए हैं, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है। जो ये कॉन्ट्रैक्ट पर जो इस तरह के लोग रखे जाते हैं, इनकी सुरक्षा चिंता का विषय है। इससे पहले भी नगर निगम में भी इस तरह के कई हादसे सामने आ चुके हैं, लेकिन नगर निगम में सीख लेते हुए जो उनके सफाई कर्मचारी हो, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो बड़े सेफ्टी टैंक या जिस तरह की सफाई करते हैं, उनको सेफ्टी उपकरण प्रोवाइड कराने शुरू कर दिए थे। लेकिन जब अगर हम सुपरवाइजर की बात करें, तो सुपरवाइजर का आरोप है कि यह जो सेफ्टी टैंक साफ कराने का काम था, वह हमारा बिल्कुल नहीं था। और जब यहाँ 4 लोग ये आए, जिसमें 2 लोगों का नाम रवि है, एक विशाल है और एक और है, जिसमें टोटल 4 लोगों की दर्दनाक मौत होगी। उनका कहना था कि हमें इस बारे सफाई के बारे में नहीं बताया गया था। इसके साथ साथ जब उन्हें उस टैंक में जबरन तरीके से उनसे सफाई कराई गई, क्योंकि वो काम उनका नहीं था, उनका नाली पिट्स वगैरह का काम था, और उन्हें कोई सेफ्टी उपकरण किसी तरह के प्रोवाइड नहीं कराए गए। और उसके बाद प्रशासन, जो अगर हम जो हॉस्पिटल की बात करें, तो उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ते किसी तरह की बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो अस्पताल प्रशासन है, उसकी कार्यशैली को प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि इस तरह की सेफ्टी टैंक की सफाई के समय उनकी तरफ से ना कोई उपलब्धता और ना ही कोई सफाई के उपकरण दिए गए थे।
नहीं, बहुत मूल जो आरोप है शुरुआती वो ये है कि अव्वल तो इन कर्मचारियों से सफाई करवानी ही नहीं थी, जो परिवार कह रहा है। अस्पताल ने जो भी देखे, कई बार तो नौकरी की मजबूरी होती है कि लोग बहुत कुछ करते हैं, अपने जो उनकी जिम्मेदारी होती है उससे परे भी काम करते हैं, तो ये तो वैसे ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मजबूरी में उन्होंने सफाई की। अब सवाल ये कि इतनी बड़ी इमारत अगर आपने अस्पताल खड़ी कर दिया है तो आपको क्या इतना भी सलीका नहीं है कि सबसे पहले सेफ्टी बुनियादी अधिकार है, तो ये इस अस्पताल पे तो सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं। जी, ये अस्पताल पहले भी कहीं ना कहीं विवादों में रहा है, और अगर हम आज सेफ्टी की बात करें तो अस्पताल पर पूरी तरह प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इतना बड़ा मामला ये नहीं कि फरीदाबाद में पहला मामला है, इससे पहले भी मामले आते रहे हैं, और वहां जहां प्रशासन ने सबक लिया, वहां ऐसे प्राइवेट संस्थान अगर इससे सबक नहीं लेंगे और जो गरीब जो मजदूर तबके के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं दबाव में आकर इस तरह के एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं, और वो भी बिना सेफ्टी उपकरण के, कहीं ना कहीं यह प्रशासन को लेकर भी प्रश्न चिन्ह होता है, और कहीं ना कहीं इस तरह की जांच होनी चाहिए। और जो ऐसे बड़े लोग हैं जो इस तरह के लोगों की जान को दांव पर लगा देते हैं, इन लोगों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी इसमें देखना होगा कि जो इनके जो सुपरवाइजर के जो कॉन्ट्रैक्ट था और जो अस्पताल का कॉन्ट्रैक्ट था उसमें इनका क्या उसमें साफ सफाई के लिए लिखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो अस्पताल पे है वो सीधा प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि उन्होंने बिना सेफ्टी उपकरण के, इतना बड़ा आलीशान अस्पताल है यह, आप देखेंगे काफी बड़े एरिया में है, और यहाँ पर बड़े ठीक है, अब आपसे बात करेंगे। सूबे सिंह जी जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे एक बार बातचीत जरूरी हो जाती है। सूबे सिंह जी, ये जो दुर्घटना हुई है, क्या शुरुआती तफ्तीश हुई है सर? क्या इंफॉर्मेशन आप हमारे साथ साझा करेंगे हमारे दर्शकों के साथ? ये आज करीब दिन के 12:30 बजे की घटना है, जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि QRG हॉस्पिटल के जो सीवर सफाई में जो 4 युवक हैं उनकी सफाई के दौरान मृत्यु हो गई है। वहाँ मतलब 2 की सूचना मिली थी, लेकिन मौके पर गए जब तक 4 हो गए थे। वो 2 लड़के उसमें सफाई के लिए नीचे टैंक में उतरे थे, जिन्होंने अपने कपड़े भी उतारे थे काम करने की मकसद से, और वो जैसे ही वो गैस की वजह से, जाहिर है कि गैस की वजह से बेहोश हुए होंगे, उससे बेहोश हुए तो दूसरे 2 लड़के जो इनके साथी थे, जो इनकी जो सर्विस ले रखी है QRG हॉस्पिटल में, कि जो प्राइवेट कंपनी है संतुष्टि करके जी, तो उनके 2 लड़के भी उनको बचाने के लिए निकले, नीचे उतरे तो वो भी बेहोश हो गए। उन्हीं के साथ जो हॉस्पिटल का एक जो सुपरवाइजर था मेंटेनेंस का, वो भी उनकी कोशिश करा था, वो अभी CCU में है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इस तरह की हमें सूचना मिली है। 4 लड़के थे ये अपने दिल्ली के, और ठेकेदार के जो संतुष्टि सर्विसेज है, जो अलाइड सर्विसेज है वो देती है, उनके ये वर्कर थे, और ये उनसे टाई अप बता रहे हैं। अभी तो इनका जो सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, MOU साइन है नहीं है तो हॉस्पिटल का, तो ये सर्विस के लिए आते थे। सर 2 महत्वपूर्ण चीजें, क्योंकि आप PRO हैं फरीदाबाद पुलिस, देखिए सर, एक तो अस्पताल जो नियम नहीं फॉलो कर रहा है, तो क्या उसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, जो परिवार का आरोप है? दूसरी बात ये कि जिस कंपनी, आपने कहा कि ठेकेदार के थ्रू ये लोग काम कर रहे थे, सुपरवाइजर, और तो उनकी इन्वेस्टिगेशन भी उतनी ही जरूरी हो जाती है, क्योंकि हमारे देश में हम देखते हैं हर 2, 4, 5, 6 दिन बाद कहीं ना कहीं किसी और क्षेत्र से इस तरह की खबरें आती हैं जब नाहक गरीब मजदूर लोग मारे जाते हैं। सर आपने बिल्कुल सही कहा, और एकदम से मतलब वो जो हार्ट टचिंग बात कही है। और इसमें पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि जो भी इसमें जिसकी भी लापरवाही है, चाहे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल प्रशासन है, या जो ठेकेदार है, जो भी इसमें इन्वॉल्व, मतलब जिनकी लापरवाही फिक्स बनेगी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, उनको सबको इसमें बुक किया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। दूसरा ये कि जो आपने कहा कि जो इस तरह की जो गरीब के साथ ऐसा होता है, तो इनमें जो भी संबंधित हैं उनको जो भी सेफ्टी जो अडोप्ट है, SOP है, उसको पालन करना चाहिए, उसी के तरह के अनुसार कार्य करवाना चाहिए। मशीनी जो है सिस्टम है उसको उपयोग में लाना चाहिए। ऐसे जान जाती है किसी गरीब की, तो किसी एक घर का चिराग बंद हो जाता है, बुझ जाता है। तो इसमें मतलब सभी का ये है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, तो इसमें कहीं कहीं जो भी SOP उसको पालन करें, और जो मशीनी जो काम है वो करवाया जाए ज्यादा मैनुअली की बजाय। एक चीज और महत्वपूर्ण सर, और मैं चाहूंगी कि आप आश्वासन दें, एक जिम्मेदार चैनल पर आप हैं इस वक्त और हमारी भी जिम्मेदारी है
ये बड़ी बड़ी इमारतें अस्पताल के तौर पर आप देखिए कि लोगों से पैसे वसूलते हैं, खड़ी कर लेते हैं, लेकिन जो बेसिक नॉर्म्स हैं, यहाँ पर मरीज ठीक होने जाएगा, लेकिन इनके कर्मचारी अगर ठीक नहीं है तो ये क्या आम जनता को ठीक करेंगे? क्या एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं हो गया है कि जरा इंस्पेक्शन हो ही जाए इन अस्पतालों की प्रदेश भर के, कि भाई ये सेफ्टी के साथ क्या खिलवाड़ करते हैं, नॉर्म्स पूरे करते हैं कि नहीं करते हैं? आपको नहीं लगता कि ये समय आ गया है अब? बिल्कुल सही कहा आपने, समय अब नहीं, ये तो पहले से ही इनको इस चीजों को ध्यान देना चाहिए। जहाँ पे जिंदगी दी जाती है वहाँ पे इस तरह की घटना ना हो। और इसके अलावा भी जो दूसरे जो संस्थाएं होती हैं या कोई भी है, कोई स्टोर है, कोई होटल है, कोई और दूसरे कुछ भी तरह की चीजें हैं जहाँ पे इस तरह के जो बड़े टैंक होते हैं, उनमें सभी में सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट किया जाए, SOP को पालन किया जाए, और जो मैन की हेल्प मशीन चलाने के लिए करे जाए, ना कि उनको गड्ढे में उतारा जाए। बहुत शुक्रिया सूबे सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े और संवेदनशीलता के साथ आपने जो है बातचीत की, और ये बहुत जरूरी है, हमारे अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए हर एक दूसरे नागरिक के लिए। और हमारा मूल सवाल ये है कि ये अस्पताल जो जिंदगी देने के लिए खड़ा किया गया है, अगर इसके कर्मचारी महफूज नहीं है तो ये क्या जिंदगी देगा? आप सोचिए, 4 मजदूर मारे गए, सफाई कर्मी मारे गए हैं दम घुटने की वजह से, बेसिक सेफ्टी नॉर्म्स नहीं थे। नरेंद्र, अब तो बहस होनी ही चाहिए, अस्पताल खड़ा करने की क्या जरूरत है? आपके पास तो बेसिक तहजीब नहीं है कि आपके कर्मचारी पहले महफूज रहें। किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा उसका पहला मूल अधिकार है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर बड़े बड़े ICU बनाए हुए हैं, बड़े बड़े यहाँ पे 5 स्टार की तरह यहाँ पे रूम बनाए हुए, यहाँ पे OPD सर्विस की तरह बड़ा प्रचार किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह के हादसे सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं हम बात करें, गरीब लोग ठगासा महसूस करते हैं, वो अपनी मजबूरी में इस तरह के काम करने के लिए मजबूर होते हैं और उनको दबाव बनाया जाता है और बिना सेफ्टी नॉर्म्स के उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता है। और अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ पर अगर सेफ्टी उपकरण होते तो नरेंद्र, मैं आपके पास आती हूँ, विधायक महोदय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरेंद्र गुप्ता जी। नरेंद्र जी, बेहद ही दुखद खबर है आपके विधानसभा क्षेत्र में। सर, एक अस्पताल में जिसमें इंसान को ठीक होने के लिए जाता है कोई मरीज, अगर वहां के कर्मचारी लापरवाही की वजह से मर जाएंगे तो आपको लगता नहीं कि अस्पताल पर कार्रवाई बहुत जरूरी हो जाती है? सर, मेरा परिवार के सभी सदस्यों के प्रति संवेदना है और निश्चित रूप से इसकी जांच कराई जाएगी और तुरंत जांच कराई जाएगी। जो दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। जान की कीमत कोई नहीं लगा सकता। और ये दुखद भी है, क्योंकि एक हॉस्पिटल जहाँ लोगों की जान बचाई जाती, जैसे आपने कहा, सच है, वहाँ पे तो उनको सुरक्षा के इंतजामों के बाद ही सभी सफाई कर्मचारियों को सीवर में, वैसे तो रोक लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पर तभी भी बगैर ऑक्सीजन मास्क वगैरह के अंदर जाने के लिए बिल्कुल मनाही है। प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि किसी इमरजेंसी में अगर किसी मेन हॉल में किसी को करना पड़ता है तो उसका पूरा प्रोटोकॉल का पालन करके उनको ये काम करना चाहिए था। बहुत घोर लापरवाही हुई है, मैं घोर निंदा करता हूँ और मैं सरकार की तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई दोषियों के प्रति की जाएगी और बहुत तेजी से हम जांच कराएंगे। ये आपने अच्छी बात कही और हम उम्मीद भी करते हैं कि जो आप बात कह रहे हैं जिस संवेदनशीलता से, वो हमें जमीन पर भी नजर आएगी। सर, एक और चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, क्या ये समय अब नहीं है कि तमाम अस्पतालों का इंस्पेक्शन हो कि ये बेसिक नॉर्म्स फॉलो करते हैं नहीं? आपके विधानसभा क्षेत्र की भी बात करें और पूरे प्रदेश की भी बात करें। देखिए, मेन होल की सफाई को लेकर कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं, कई बार लोग मारे गए हैं। बार बार जब घटना घटती है तब हम बहस कर लेते हैं और फिर सब वही ढाक के तीन पात। देखिए, मेरा अपना मानना है कि चाहे वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग हो, चाहे पूरा शहर हो, हम सबको अपनी जिम्मेवारियों से नहीं बचना चाहिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं, मान लो हॉस्पिटल में कैंटीन होती है तो उसका बचा हुआ खाना, चाहे वो हॉस्पिटल हो, यही संज्ञान में आया, चाहे होटल्स हो, वो लोग अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए सारे बचे हुए खाने को, जो सब्जियां लिक्विड होती हैं, उनको सीवर के मेन होल्स में डाल दी जाती है। तो उससे सारे सीवर के मेन चौक हो जाते हैं, पर उन्हीं को जो सफाई कर्मचारी है उनको उसको साफ करने के लिए बहुत दिक्कत करनी पड़ती है। तो ये सामाजिक दायित्व ही है, हम सबका बनता है। चाहे कोई भी हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति है, उसके अगर संज्ञान में ऐसी लापरवाही आती है तो वो जरूर सरकार के संज्ञान में मिलाए, प्रशासन के संज्ञान में मिलाए। और हम लोगों की जिम्मेवारी होती है। देखिए, आज दशहरा का दिन है, तो बुराइयों पे अच्छाई की जीत, धर्म पे धर्म की जीत। तो ये मानने हैं कि आज हमने प्रण लेना चाहिए कि ऐसी कोई गलत काम, बुराइयां हम करते हैं, अगर कोई असत्य बोलते हैं
उन सब चीजों को छोड़ के हम अपना नया जीवन शुरू करेंगे। तो ये वाकई में जो आदरणीय मोदी जी राम राज्य लाने की कोशिश में है, देखिए वो हम जरूर ले पाएंगे। और आज हम भी यही उम्मीद करते हैं सर। 25 से 3 साल इनकी उम्र थी, कोई बहुत जीवन नहीं जिया था, और संभव सी बात है कि परिवार की जिम्मेदारी भी उठा रहे होंगे। दिल्ली के ही लोग थे, ये दिल्ली के ही रहने वाले थे। अब सोचिए, मजबूरी ही होती है ना कि आप रोजगार के लिए हरियाणा जाते हैं, फरीदाबाद जाते हैं, आसपास के एनसीआर के क्षेत्र में। दशहरे के दिन ही सोचिए कि उस घर में कितना मातम हो गया। अब मेरा आपसे जो सवाल है सर, वो ये कि क्या आप लोग एक मुहिम के जरिए इस अस्पताल पर दबाव बनाएंगे ताकि परिवार को एक आर्थिक मदद दी जाए? भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम कुछ फौरी राहत। वो तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी मृतक परिवार हैं उनके परिजनों को जो भी ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता होगी हम दिलवाने की कोशिश करेंगे। प्रशासन से भी बात करेंगे, प्रशासन जो इनका हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है उससे भी बात करेंगे। निश्चित रहिए आप, ये बच्चे हमारे थे, हमें बहुत दुख है। मैं अपनी पर्सनल निजी तौर से भी और सरकार की तरफ से भी बहुत संवेदनशील सरकार है हमारी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके साथ न्याय होगा। सब सिर्फ उम्मीद आपने कहा, अच्छी बात है, लेकिन हमें तो कोशिश करनी होगी मिलके। आप रहिए सर और बातचीत करेंगे। हाँ ठीक है। लखन सिंगला जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, कांग्रेस नेता है। लखन जी, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है फरीदाबाद में। एक अस्पताल जिसकी जिम्मेदारी है जिंदगी बचाने की, 4 मजदूर, 4 सफाई कर्मी मारे जाते हैं क्योंकि उनके पास बेसिक सेफ्टी नॉर्म्स नहीं थे। फरीदाबाद चमचमाता शहर कहलाता है सर, चमचमाता हाईटेक, सरपट दौड़ती सड़कें, वाहन, यहां पर ऐसा हो रहा है। नहीं, मेरा इसमें ये कहना, सबसे पहले तो मैं चारों जो नौजवान साथी हमारे मरे हैं उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। और मैं सरकार से ये मांग करना चाहूंगा कि इस क्वारजी हॉस्पिटल पे अपना दबाव और प्रेशर बनाए। जिले के अधिकारी, हमारे डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर दबाव बनाए, चारों को कम से कम कुछ भी नहीं 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और चारों के घरों से एक मेंबर क्वारजी के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर नौकरी दी जाए उनको। और दूसरा बात ये कि मतलब क्वारजी हॉस्पिटल ही नहीं, पूरे फरीदाबाद 89 विधानसभा की सीवर चौक हुई पड़ी है। सारा पानी सीवर का सड़कों पे बहता रहता है 24 घंटे, और एक ही बारिश आती है शहर का बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो इसमें हमें अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटना। इसमें हमारा ये फर्ज बनता है कि हम हरियाणा सरकार के प्रति और यहाँ डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद और पुलिस कमिश्नर जो है कि वो अपना क्वारजी हॉस्पिटल के जो भी इनके मालिक हैं, जो भी इनके डायरेक्टर हैं, उनको बुलाएं और बुला के एक है चारों नौजवानों को कम से कम 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और इन चारों के परिवार के एक मेंबर को क्वारजी हॉस्पिटल के अंदर नौकरी दी जाए। और जिस ठेकेदार की गलती से, जिस ठेकेदार की लापरवाही से 4-4 लोगों का बलिदान हो गया, 4-4 लोग मारे गए हैं, 4-4 लोगों की जिंदगियां चली गई हैं, उस ठेकेदार के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए और क्वारजी हॉस्पिटल के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या इसमें सिर्फ ठेकेदार का रोल होगा? ठेकेदार भी वही करेगा जो ऊपर से कहा जाएगा, ठेकेदारी आपको दे दी? क्या इसमें बहुत, आप ये समझिए कि एक कॉकस नहीं होता, आप किसी और काम के लिए रखते हैं, दबाव बना के कोई और काम कराते हैं। शोषण होता है सर, शोषण, मजदूरों का, कर्मचारियों का शोषण तो अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। और अच्छा हुआ आपने बारिश और बरसात और मेन होल का जिक्र किया। नरेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, विधायक हैं, आप जानते होंगे, मित्र भी होंगे। तो मुझे लगता है कि कोई एक टेबल आप लोग तैयार कीजिए जिस पर बहस कीजिए लोगों की सुरक्षा की। लखन जी, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, लेकिन निजी मेरा एक आपसे ये है कि जिस ठेकेदार ने इन चारों को इस मौत के उसमें धकेल दिया, क्या उस ठेकेदार को इतनी लापरवाही बरतनी चाहिए? क्या उसने कुछ पैसों के लालच में या क्वारजी हॉस्पिटल के अधिकारियों के दबाव में इतना बड़ा फैसला? आप आश्वासन दे रहे हैं कि एक मुहिम चलाएंगे? हाँ या ना में जल्दी से? 100% हम मुहिम चलाएंगे और इसको सीरियस लेंगे। इसके बारे में आज हमारा दशहरा। नरेंद्र गुप्ता जी, आप भी आश्वासन दे रहे हैं जी न्यूज के माध्यम से कि आप लोग जो है मुहिम चलाने वाले हैं ताकि भविष्य में इस घटना पर हम बात ना करें? इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपने ये बहस चलाने की बात की है, ये मेरा दायित्व बनता है। जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया है, मैं निश्चित रूप से आज खुद बात आपको आश्वासन देता हूँ कि पूरा संज्ञान लेके जो भी दोषी व्यक्ति होगा उनको सजा दिलवाई जाएगी और कितना भी वो मजबूत लो, वहाँ हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। यही मैं आपको आश्वासन देता हूँ। ठीक है।
और बहुत मृतक परिवार। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जुड़े आप लोगों ने, वक्त निकाला और बातचीत की, और ये बहुत जरूरी भी, और हमारी अपनी भी नैतिक जिम्मेदारी कि अगर हम कहीं पर किसी का शोषण होता देखते हैं तो हमें भी उसके लिए आवाज उठानी होगी। मजदूरी के नाम पर किस तरह से शोषण किया जाता है ये अपने आप में बहस है। जो अस्पताल अपने कर्मचारियों को सुरक्षा नहीं दे सकता,